आपको खर्च और खपत पर आधारित प्रश्नों को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है या आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रश्न बुझाता है, तो आज की कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको ये सवाल बहुत ही आसान लगेगा और आप सेकेंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस आज के सवाल को ध्यान से देखने की ज़रूरत है और ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आप काफ़ी सवालों को सेकेंडों में बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझिए। क्या क्वेश्चन में लिखा गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 360 रुपया में 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का वर्तमान मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। हम चूंकि जानते हैं कि अगर 20% दिया हुआ है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जहां भी परसेंटेज का जिक्र हो दैट मीन्स को उसको फ्रैक्शन में बदल देना है सबसे पहले। तो 20% क्या करेंगे हम 1/5 में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होती है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, मूल्य 20% की कमी होती है। दैट मीन्स कि एट फर्स्ट क्या प्राइस था मेरा 5 था, उसके बाद 20% की कमी हो गई, दैट मीन्स कि ये 1 कम हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया 5 से 4 हो गया। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर हम मार्केट जाते हैं और अगर 10 रुपया केजी अगर आलू है या कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं पर केजी के हिसाब से, दैट मीन्स कि ये है कि पहले प्राइस क्या था 5, अब क्या हो गया 4 हो गया। तो हम चूंकि जनरल सी भाषा में बात करते हैं, अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होगा, ऑलरेडी अगर हम पहले 1 केजी खरीद रहे हैं तो हम थोड़ा कम खरीदने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स कि मेरा खपत क्या होता है, प्राइस बढ़ने से कम हो जाता है, और अगर प्राइस कम होता है तो मेरा खपत बढ़ जाता है। जैसे कि अगर टमाटर सस्ता हो गया, दैट मीन्स क्या होगा कि उसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो ना हम ज़्यादा केजी टमाटर खरीद पा रहे हैं। दैट मीन्स कि मेरा ये क्या रिजल्ट निकलता है कि मूल्य अगर घटता है तो मेरा खपत क्या हो जाएगा, खपत क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब मूल्य और खपत के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। अगर मूल्य मेरा घटता है तो खपत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मूल्य मेरा 5 से 4 हुआ तो खपत क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। खपत को हम बोलते हैं कंजम्पशंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंजम्पशंस। ऑलरेडी आप जानते हैं खपत मीन्स क्या हुआ, खपत का मतलब हुआ जैसे कि 4 केजी 4 केजी 5 केजी, जो हम केजी में खरीदते हैं ना, या ग्राम में कोई भी चीज़ लेते हैं, कुंटल में जितना भी लेते हैं, इसको हम खपत बोलते हैं, या इसको हम मात्रा भी बोल सकते हैं। ओके, तो मूल्य मेरा 5 से 4 हो गया और खपत तब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 4 से 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में अगर 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 360 रुपया में 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। अगर मूल्य में 20% कमी हो गया, दैट मीन्स कि 5 से 4 हो गया, तो खपत में क्या हुआ, 2 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है। लेकिन यहाँ हमको कितना का गैप दिख रहा है, 1 का। यहाँ दिख रहा है 1 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है, बट दिया हुआ है कितना, 2 केजी। कुछ करना नहीं है, यहाँ 1 का गैप दिख रहा है और दिया हुआ है 2 केजी, तो 1:2 हम लिख सकते हैं। जी सर। तो ये जो 4 यूनिट है ये मेरा क्या है, प्रारंभिक मेरा खपत है। दैट मीन्स कि प्रारंभ में हम कितना मात्रा ले रहे थे, इसको हम ग्राम में भी बोल सकते हैं, केजी में भी बोल सकते हैं। तो दैट मीन्स इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, 4 2 जा 8। यस सर। ओके, 8 इसको हम केजी बोले या ग्राम बोले, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि हम अगर प्राइस मेरा 5 यूनिट था तो हम 8 केजी खपत कर रहे थे। अगर प्राइस क्या होगा, घट गया, तो हम कितना खपत करेंगे, 5 × 2, दैट मीन्स कि 10 केजी। ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या आंसर क्या निकल गया कि 8 केजी हम खपत कर रहे हैं प्रारंभिक प्राइस पर, और जब प्राइस घट गया तब हम कितना खपत कर रहे हैं, 10 केजी खपत कर रहे हैं। अब हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, तो चीनी का वर्तमान मूल्य क्या होगा। अभी मूल्य तो हमको यूनिट में दिया हुआ है ना, ये जो भी फ्रैक्शन में हम लेते हैं ये यूनिट में होता है। यहाँ 5 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो वर्तमान मूल्य क्या होगा, वर्तमान मूल्य का मतलब क्या होगा, 4 यूनिट का बात कर रहा है, यहाँ कर रहा है ना, तो मूल्य हम कैसे निकालते हैं, तो समझिए ध्यान से। मूल्य जो हम लोग निकालेंगे
जनरल से हम बात करते हैं, अगर अब 50 रुपया केजी चावल है, ओके, और अगर आप 50 रुपया केजी चावल है और 2 केजी चावल आप खरीदते हैं तो कितना प्राइस हो गया? 100 रुपया। इसका मतलब हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, वर्तमान मूल्य यहाँ निकालना है, तो मूल्य कितना हो जाएगा? तो चूंकि 360 रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं टोटल, 360 रुपया हम 2 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है, तो 360 को क्या करेंगे हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट मीन्स क्या हो गया 36 रुपया। ओके, यस सर। जस्ट उसी तरह अगर हम 8 को डिवाइड कर देंगे 360 में तो क्या हो जाएगा 45 निकल जाएगा। अगर ये जो 36 है ये क्या निकला, दैट मीन्स कि प्राइस जो है मेरा पहले 5 था तो अभी 4 हो गया, दैट मीन्स 36 हो गया। ओके, यस सर। इसी तरह से अगर बोला जाए कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, प्रारंभिक मूल्य अगर निकालने की बात की जाए तो क्या करेंगे हम 360 को 8 से डिवाइड कर देंगे, प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा। और वर्तमान मूल्य दैट मीन्स अभी का मूल्य कितना है निकालने का अगर जिक्र होगा तो हम क्या करेंगे 360 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 36 आ गया। अगर प्रश्न में ये भी अगर पूछे कि प्रारंभिक खपत मेरा कितना था, कितना था प्रारंभिक खपत 8 केजी, वर्तमान में खपत कितना है तो 10 केजी या ग्राम जो भी हो। ओके, 360 रुपया का मतलब हुआ कि हम टोटल में 360 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर है मेरा, ये टोटल मेरा खर्च है ये। और ये मूल्य का मतलब क्या हुआ, मूल्य मीन्स कि अभी कितना पर केजी से मिल रहा है, दैट मीन्स कि प्रारंभ में 45 था, अब घट के कितना हो जाएगा 36। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझिए, हम तेजी से बता रहे हैं, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। मूल्य जब भी हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे खर्च को डिवाइड कर देंगे खपत से, दैट मीन्स कि प्राइस इक्वल टू एक्सपेंडिचर डिवाइडेड कंजम्पशन। क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान समझिए, 20% की कमी हो जा रही है मेरा प्राइस में, दैट मीन्स कि प्राइस जो है मेरा 5 से क्या हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। तो ऑटोमेटिक हम बता चुके हैं कि प्राइस अगर 5 से 4 हो रहा है दैट मीन्स कि मेरा खपत क्या होगा, कंजम्पशंस जस्ट उसका इन्वर्सली होता है, दैट मीन्स कि मेरा खपत क्या हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। जब 4 से 5 खपत हो जा रहा है तब हम 2 केजी चीनी अधिक खरीद पा रहे हैं, तो यहाँ 1 का गैप दिख रहा है बट हम कितना बोल रहे हैं 2 केजी, तब दैट मीन्स कि प्रारंभिक खपत मेरा क्या था इंटू 2 कर देंगे, यहाँ निकल जाएगा वो 8। जस्ट लाइक उसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। अगर हमको क्या निकालना है और टोटल खर्च हम क्या कर रहे हैं 360 रुपया का खर्च कर रहे हैं, टोटल कितना खर्च कर रहे हैं, अगर 360 रुपया खर्च कर रहे हैं तो हम 2 केजी चीनी अधिक खरीद पा रहे हैं, तो प्रारंभिक प्राइस क्या था निकालना है, तो प्रारंभिक प्राइस कैसे निकालेंगे, टोटल में 360 रुपया खर्च किए और कितना केजी खपत किए हैं 8 केजी खपत किए हैं, दैट मीन्स कि सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 45। दैट मीन्स कि प्रारंभिक जो प्राइस था वो मेरा क्या था 45 था और घट के क्या हो जाएगा 36, क्योंकि 5 की जब 10 आएगा यहाँ 10 को डिवाइड करेंगे 360 में, तो इसका मतलब हुआ कि 45 से 36 हो जा रहा है मेरा प्राइस, और खपत मेरा स्टार्टिंग में 8 केजी कर रहे हैं तो फिर उसके बाद करेंगे हम 10 केजी। ओके, इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यस नेक्स्ट सर। क्लास में हम फिर से अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सर।